हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनके इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आज की उनकी एनर्जीज, आज की उनकी फीलिंग्स आपके लिए हम चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सभी के लिए रीडिंग है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी सिचुएशन है आपकी, ये रीडिंग सभी के लिए है। मैं यहाँ पर जो रीडिंग करूँगी आप देखिएगा कि आपसे कितनी कनेक्ट करती है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, इवनिंग एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके, 12 की एनर्जी है यहाँ पर। 14 नंबर 14 एंजल नंबर 14 की भी एनर्जी है। 13 नंबर 13, 11, 12, 7, 9, 14 और 2, ये मुझे डेट्स दिखाई देती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। मंथ यहाँ पर मई, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, मई और फरवरी, ये मुझे दिखाई देते हैं ना, अप्रैल। ओके, आप लोग ना एयर और एयर और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एयर और फायर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है एंड अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो फायर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये जो साइन मैंने अभी आपको बताया ना, इनमें से एक साइन आपका और एक साइन आपके पर्सन का हो सकता है। ओके, तो अभी चेक करेंगे हम आपके पर्सन की एनर्जीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी है एंड आई थिंक आप हो उस एनर्जी में। अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक आपने सबका सुनना बंद कर दिया है, आपने अपने दिल की सुनना स्टार्ट कर दिया है। खुद के साथ रहने की खुद के साथ खुश रहने की आप कोशिश कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में, यानी कि आप खुद की लाइफ में खुशियाँ ढूंढ रहे हो। अभी तक शायद आप इस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट थे लेकिन अब नहीं हो। देखो, आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई देता है। उनकी एनर्जीज मुझे बहुत सैड एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं और आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि एक तो ना जो लोग रोते रहते हैं ना, उनके पास बहुत कम लोग जाते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और अच्छी एनर्जीज को रखते हैं ना, तो उनके साथ हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि आजकल ना गम बहुत है लेकिन खुशियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। तो मुझे वही दिखाई देते हैं कि आप भी जो अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ना मुझे सैडनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर 8 कप्स हैं
देखो, पहली चीज़ तो ये कि जिन लोगों का इनको बहुत ज़्यादा घमंड था ना कि ये लोग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है कि वही लोग हैं जो इनको अब इमोशनली नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, जो जिनके बारे में आपके पर्सन को पता चल रहा है कि ये लोग मेरे से दिल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ये लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सिर्फ किसी ना किसी मतलब से, किसी ना किसी रीज़न से। ऐसा लग रहा है जैसे उन सब रिश्तों को छोड़ करके ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, ये वहाँ नहीं रहना चाह रहे क्योंकि ये वहाँ अपनापन महसूस कर ही नहीं रहे हैं और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको आपकी याद आ रही है क्योंकि आपने इनके साथ दिल का रिश्ता बनाया था और आपने शायद इनके लिए वो सब किया जो कि कोई अपना भी नहीं करता है, क्योंकि अपने जो थे जिनको ये अपना मानते थे मे बी वो लोग भी अभी इनको नहीं समझ रहे, इनके लिए नहीं खड़े हैं। ठीक है, इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं और आपके पास या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तरीके से आप ये मान लो कि इनको ना इस वक्त ये जो खालीपन, अकेलापन है ना, इसमें आपकी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो टाइम चल रहा है ना इनकी लाइफ का, ये कुछ ऐसा टाइम है जहाँ इनको यूनिवर्स ये दिखा रहे हैं कि तुम देख लो कि तुम्हारे सामने ना कैसे कैसे रिश्ते हैं। तुम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख लो कि जिन लोगों के लिए तुम मरे जा रहे हो, जिन लोगों को तुम कह रहे हो मेरे अपने, जिनके लिए तुम अपने रिश्तों को छोड़े जा रहे हो ना, उनको भी तो एक बार देख लो तुम। तो क्या होता है ना कि यूनिवर्स ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं ज़िंदगी में कि उन लोगों के रियल फेसेस सामने आ जाए। और मुझे यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन की सामने भी उनके रियल फेस आ रहे हैं, जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि अरे नहीं यार, ये तो जो रिश्ते जिस तरीके से मैंने समझे थे ना, वैसे रिश्ते तो ये है ही नहीं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक इंसान नहीं होता जो कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करता है, ये छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश है, ये वैसी एनर्जी है। तो वो एनर्जी में मुझे लगता है कि आप हो। देखो, मैं यहाँ पर ना बहुत क्लियर एक चीज़ बता दूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बताती है कि आपके जो पर्सन है अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से घुट रहे हैं कि किसी को अपने दिल की बात तक नहीं बता पा रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं। इनके मन में आ रहा है कि आपको कॉल मैसेज करें तो क्या पता ये जो तकलीफ़ है इनकी थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि ये अंदर अंदर घुट रहे हैं, कोई इनके दिल की बात सुनने वाला भी नहीं है। या इनको खुद को ये फील हो रहा है कि यार किसको बताऊँ मैं अपने दिल की बात, मेरे पास कोई भी तो एक ऐसा जेन्युइन कनेक्शन नहीं है जहाँ जाके मैं अपने दिल की बात बता सकूँ। तो ये वो पेन है जो बाहर से नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से ये कहीं ना कहीं पेनफुल एनर्जी। एक ऐसा इंसान जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत हर्ट है। तो ये पर्सन में मुझे ना बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही अंदर हर्ट दिखाई दे रहे हैं, पेन में दिखाई दे रहे हैं, अंदर अंदर एक घुटन मुझे इनके दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा घुटन में है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जगलिंग की एनर्जी है, घुटन हो रही है, आपकी याद आ रही है, मन कर रहा है कि आपको कॉल मैसेज कर लें, आपसे थोड़ी सी बात कर ले तो इनका मन हल्का हो जाएगा, या इनका जो रिग्रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा इनको, क्योंकि ये हो रहा है कि यार मैंने एक अच्छा रिश्ता खो दिया, जो जेन्युइन कनेक्शन था वो खो दिया, मैंने उन लोगों को हर्ट कर दिया अपनी ज़िंदगी में जो वाकई मुझसे प्यार करते थे। तो शायद ये पेन, ये गिल्ट, ये रिग्रेट थोड़ा सा कम हो जाए अगर आपसे बात कर ले तो। लेकिन यहाँ पर जगलिंग चल रही है कि क्या करूँ, करूँ कि ना करूँ, दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है, किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि करूँ या ना करूँ, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, उलझन में दिखाई दे रहे हैं, किसी एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन इस वक्त पेनफुल एनर्जी में डेफिनेटली ये पर्सन है, अंदर ही अंदर ये पर्सन घुट रहे हैं अभी।
ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है कि हर बार ना आप उनकी तरफ जाते थे, हर बार आपके एक्शंस उनकी तरफ होते थे। नाइट ऑफ कप्स लाइक हर बार कुछ भी होता था आप उनकी गलतियों को भुला देते थे। जो भी हुआ कोई बात नहीं, प्यार के चक्कर में, रिश्ते को बचाना उस चक्कर में आप उनके पास जाते थे और आप बहुत एनर्जेटिक होके जाते थे और चीज़ों को भुला करके चले जाते थे कि चलो कोई बात नहीं ना, प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ मैं उस इंसान से और कोई बात नहीं, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो आपकी ना वो आदत कि यार ज़्यादा चीज़ों को खींचो मत, कोई नहीं, ख़त्म करते हैं, बात करते हैं, और आप हमेशा जाते थे क्योंकि आपका दिल साफ़ रहता था। आपके अंदर ईगो नहीं है ना। आपने हो सकता है कि आपके अंदर ईगो है, देखो हर इंसान के अंदर ईगो होता है, हो सकता है आपके अंदर भी ईगो है, लेकिन कभी भी आप इस रिश्ते में उस ईगो को नहीं लेकर के आए क्योंकि आप जानते हो कि ईगो से रिश्ते ख़राब होते हैं और वो नहीं चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत मैच्योरली इस रिलेशनशिप में एक्ट किया है। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि हमेशा दिल से आप पेश आए हो मे बी इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा इमोशंस को इन्वेस्ट किया है। दिमाग तो आपने कभी लगाया ही नहीं, माइंड गेम्स तो कभी आपने इस इंसान के साथ खेले ही नहीं। हमेशा आप दिल से ही गए उनके पास। लेकिन जब आपने देखा चीज़ें कैसी हो रही हैं तो फिर आपको समझ आया यार यहाँ तो एक हर्ट होता है। जिस इंसान ने जेन्युइनली इमोशंस को इन्वेस्ट किया होता है और उसके सामने जब चीज़ें आती है ना तो इंसान को बहुत हर्ट होता है। मुझे लगता है कि जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, एक टाइम पर ये एनर्जी आपकी थी, मे बी आप थे इस एनर्जी में शायद, आज वो है। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे शो करता है कि आई थिंक ये सारे जो पैटर्न्स थे आप इनको ब्रेक कर रहे हो। आप जैसे कि अब थक चुके हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे आप थक गए हो। अब आपका ये कि नहीं, अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं इतना बार बार नहीं जा सकता या मैं अब बार बार नहीं जा सकती हूँ, बहुत हुआ। जितनी बार गए हो आप वुंडेड हुए हो, आपने अपने आप को बहुत समझा कर के फिर आप जाते थे, आप माफ़ करके चीज़ों को जाते थे। लेकिन एक लिमिट तक इंसान माफ़ कर सकता है, एक लिमिट तक ही अप्रोच कर सकता है, उस लिमिट से ज़्यादा फिर नहीं होता है किसी से भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप थक चुके हो, अब आपका ये हो गया कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा या अब मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस, या अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकती सेम पेन, सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस। तो जैसे अभी आप थक गए हो कि नहीं भाई अब नहीं होगा मेरे से, अब मैं एक तरफा चीज़ें लेके नहीं चल सकता या एक तरफा चीज़ें अब मैं लेकर के नहीं चल सकती हूँ। तो ऐसी एनर्जीज़ है आपकी यहाँ पर कि आपका ऐसा हो गया है कि अब नहीं हो सकता। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हो सकता है कि इस इंसान की वजह से आप अपनों से भी दूर हो गए थे, चांसेस है। या आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो सकता है कि सेपरेटेड हो फैमिली इश्यूज़ की वजह से, अदरवाइज़ आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, या आप सिंगल भी हो सकते हो कि मैरिड नहीं थे, रिलेशनशिप में थे। बट यहाँ आपके यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी शो करती है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो है फ्यूचर सोच रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग चल रही है आपके पर्सन की, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, जो आप दोनों के बीच में पास्ट में इश्यूज़ हुए थे ना, उसमें बहुत हद तक चांसेस है कि इनके ही कोई फैमिली मेम्बर ने इनको भड़काया था।
इनके किसी फैमिली मेम्बर ने इनके कान भरे थे। बहुत चांसेस है कि इनको इन्फ्लुएंस किया गया था, ठीक है, इनको सिखाया बुझाया गया था, जिसके बाद इनके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक गई थी और उसके बाद से इन्होंने जो है चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन सडनली इस पर्सन का नज़रिया किसी ने बदल दिया कान भर भर के, और फिर इन्होंने अजीब अजीब एक्ट करना शुरू कर दिया और चीज़ें शायद वहीं से ब्रेक होना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कान भरे थे उन लोगों की भी सच्चाई आपके पर्सन के सामने में भी वो समझ गए कि ये लोग मेरे साथ अच्छे नहीं है, या फिर ये लोगों का रिश्ता जो इन्होंने बनाया है ना, ये सिर्फ मतलब का है, ये लोग दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, ये मेरे वेल विशर्स नहीं है, ये जैसे आपके पर्सन समझ रहे हैं। अभी मैं गलत लोगों पर भरोसा कर रहा था या कर रही थी, गलत लोगों को मैंने अपना समझा, ऐसी वाली एनर्जी है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की यानी किंग ऑफ कॉइंस। किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी। ये आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका दे दो। ये चाहते हैं कि ये आपसे एक और मौका लेना चाहते हैं। किंग ऑफ कॉइंस, इंटेंशन शो हो रही है कि इस बार स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है जैसे इनको ये समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन जितना इनके लिए अच्छा है उतना और कोई कनेक्शन इनके लिए अच्छा हो नहीं सकता। एंड एक और चीज़ समझ में आ गई है कि अगर इनका कोई साथ निभाएगा और पूरे दिल से निभाएगा तो वो आप हो, आपके अलावा कोई और इस इंसान का पूरे दिल से साथ नहीं निभा सकता। तो ये आपसे एक और मौका चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दो ताकि प्रूव कर सके कि ये एक अच्छे पार्टनर खुद को साबित करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल क्योंकि स्टेबिलिटी को बताता है, तो आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ रही है ये चीज़ कि आप इनको जो स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में दोगे ना, वो इनको कोई और नहीं दे सकता। तो ये चीज़ जैसे कि इस इंसान को समझ में आ रही है। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन की एनर्जी है, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। इस इंसान को ना डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो। शायद आपने इनको हो सकते पास्ट पहले भी इनको 2 ऑप्शंस दे दिए थे, आपने इनको बोल दिया था कि भाई चूज़ कर लो अभी तुम। शायद आप इनको बोल चुके थे कि आखिरी बार मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ और मेरी तरफ से क्लियर है कि या तो तुम मेरे साथ रहना चूज़ कर लो या फिर तुम मुझे छोड़ दो। शायद जैसे आपने क्लियरिटी मांगी थी इनसे कि तुम चाहते क्या हो या तुम चाहती क्या हो, क्लियर कर दो। शायद आपने ये चीज़ इनसे बहुत क्लियरली बात करने की कोशिश की थी, जिसका आंसर इस इंसान के पास था ही नहीं, और शायद इन्होंने इम्पल्सिव होकर के एक्शंस ले लिए थे। इन अपने ईगो पे चीज़ों को लेकर के ये चले गए, इन्होंने सुना ही नहीं। इनको लगा आपका ऐसा ही, आप ऐसे ही कहते रहते हो, इनको क्या पता था कि आप इतने सीरियस हो जाओगे। एंड देन उसके बाद से हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो,
या हो सकता है कि आप उसके बाद दोबारा कभी इनकी तरफ गए ही नहीं, क्योंकि आपका वो फाइनल था कि भाई तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्टक नहीं रह सकता या स्टक नहीं रह सकती है, बार बार हर्ट होने की मेरे बस की बात नहीं है। तो इनका ये भी सीन रहता था कि इनका मन करता था जब ये आ जाते थे, जब मन करता था चले जाते थे, तो कोई आधार नहीं था रिलेशनशिप का, यानी कि कुछ भी हो रहा था रिलेशनशिप में, कोई स्टेबिलिटी वाली या ऐसी बात ही नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रिलेशनशिप भी है। एक तरफा ही चीज़ें चले जा रही थी। रिश्ते को बचाना है तो आप थे, आप जाते थे, और मर्जी चलानी है खुद की मन मर्जियाँ तो वो थे, तो वो अपनी मन मर्जियाँ चलाते थे और आप रिश्ते को बचाने में लगे रहते थे। तो ये चीज़ें शायद होती थी। और अभी ना मुझे लगता है कि इसी बात से इनको डर भी लग रहा है एक्शन लेने से पहले। इनको याद आती है जब भी आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं ना, तो आपकी वो बात याद आ जाती है और इनके कहीं ना कहीं कदम रुक जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि उसने लास्ट टाइम जो बोला था ना, हो सकता है कि इस बार वो मुझे एंट्री ना दे अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें, इसीलिए शायद यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, इतनी ज़्यादा जगलिंग चल रही है, शायद वही चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं कि अब आप उनको मौका नहीं देने वाले हो, चाहे कुछ कर ले। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, जो इन्होंने एक्शंस लिए थे ना, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो इन्होंने एक्शंस लिए थे ना पहले, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होकर के, उन एक्शंस, उन फैसलों पर इनको रोना पड़ रहा है अभी। ये अपना सर पकड़ करके बैठे हुए हैं कि मैंने क्या कर दिया, मुझे रुक के थोड़ा सोच लेना चाहिए था, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उस जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस जल्दबाजी के चक्कर में अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इनके पास कोई मौका नहीं है एक्चुअली, या कोई ऐसा बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आके आपको दे सके, आपका ट्रस्ट रिगेन कर सके, ताकि आप इनको एक और मौका दे दो अपनी ज़िंदगी में। तो वो अब नहीं है इनके पास। तो 9 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि इंसान यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसले को लेकर के सर पकड़ करके बैठे हैं। और देखो यहाँ पर ना एक एनर्जी है, यहाँ मुझे लगता है कि ये बहुत एग्रेशन और बहुत ज़्यादा ईगो में लिया गया इनका एक्शन था, ठीक है, पास्ट में। शायद ये बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने उस एक्शन को लेते वक्त, मे बी उस टाइम पे खुश भी थे। उस टाइम पर इनको लग रहा था कि अरे वाह, इनका ईगो जब ईगो सेटिस्फाई होता है ना किसी बात से, तो बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ईगो सेटिस्फेक्शन की खुशी बहुत दिन तक नहीं चलती, वो बहुत जल्दी वो खुशी कम हो जाती है। और वही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उस टाइम तो खुश थे, लेकिन अब जितना उस टाइम खुश थे ना, उतना ही इस टाइम पर अब इनको रोना भी पड़ रहा है अपने एक्शन पर। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, छुपा रहे अपनी फीलिंग्स को, होल्ड कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स भी है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल, टू ऑफ सोर्ड्स, ये वही वाली बात आ जाती है जो आपने इनसे कही थी। डेथ एनर्जी ऑल्सो, देखो यहाँ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की बहुत सी डिज़ायर्स हैं आपके साथ, ठीक है, रोमांटिक डिज़ायर्स हैं जिनको ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक गम भी है, इनको ऐसा लगता है, मतलब आई थिंक द फूल एक फूलिश एक्शन
जिसके बाद से चीज़ें बहुत बदल गई। डेथ कार्ड एकदम चेंज आ गया, सब कुछ बदल गया। मेमोरीज होल्ड करने वाली एनर्जी भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, खुद को कोस रहे हो कि मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी, इस बेवकूफ़ी की वजह से मैं देख ही नहीं पाया कि वो कनेक्शन मेरे लिए किस तरीके से फुलफिलमेंट था। ठीक है, आई थिंक ये कनेक्शन इमोशनली इनको फुलफिल कर रहा था, यानी कि आपकी तरफ से इनको इमोशनली किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। प्यार आप इनको बहुत दे रहे थे, अटेंशन आप इनको बहुत दे रहे थे, केयर भी आप बहुत कर रहे थे। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार आपका इनको हज़म नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं कर पाए ये। एंड इन्होंने उसकी कदर करना छोड़ दिया, उसको रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। इनको लगा कि आप जो है अब उनके प्यार में पड़ चुके हो और अब आपका उनके बिना गुजारा नहीं है, लेकिन ये गलत थे। ये इनको आज पता चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा था कि इनमें कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप इनके पीछे इतने पागल हुए जा रहे हो। इनको ये नहीं पता था कि अगर ऐसी कोई बात देखनी होती तो हज़ारों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ था कि आप उनसे प्यार करते थे, इमोशनली अटैच हो गए थे। सबसे बड़ी चीज़ होती है इमोशनल अटैचमेंट। हम किसी इंसान के लिए जब इमोशनली सोचने लग जाते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करने लग जाते हैं ना, तो उसका दर्द हमें फील होने लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो सीन हुआ था कि आपको इमोशनली अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आप उस इंसान को हर्ट नहीं करना चाहते थे कि आप कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचते थे कि कहीं उस इंसान को हर्ट ना हो जाए, तकलीफ़ ना हो जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा बुरा लगता था अगर उनको हर्ट होता था। तो ये चीज़ें अब इनको समझ में आ रही है, ये चीज़ें अब इनको समझ में आ रही है कि वो जो प्यार ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे ना, या इनको ऐसा लग रहा था कि मुझ में ही कोई बात है, मतलब इनके ये अपनी ईगो पे ले रहे थे कि लाइक देखो मुझ में ऐसी कोई बात है कि मेरे पीछे लोग पागल है, या इनका ईगो कहीं ना कहीं उस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहा था, इनके ईगो को बूस्ट मिल रहा था कि मुझसे देखो मेरे पीछे कितना पागल। इन्होंने ये नहीं देखा कि प्यार है इसलिए है, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो वो भी खो दोगे। इन्होंने वो हरकतें की और इन्होंने आपको खो भी दिया, इसी बात का गम भी बना रहे हैं अभी। तो ये बातें वो हैं जो ये अपने दिल में लेकर के बैठे हैं। शायद ही एक्सप्रेस करेंगे ये, लेकिन ये अंदर से महसूस ज़रूर कर रहे हैं इन चीज़ों को। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स। कहते हैं कि कभी कभी ना ज़्यादा चालाकी हमें करनी नहीं चाहिए। ज़्यादा चालाकी से हम खुद का खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। कुछ वैसा ही दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे शायद झूठ बोले इस इंसान ने आपसे और एक्सपोज भी हुए हैं ये आपके सामने। मैनिपुलेशन ये बहुत करते थे और मुझे लगता है कि इनकी मैनिपुलेशन ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे थे। आई थिंक इनकी मैनिपुलेशन आपको समझ में तो बहुत पहले आ गई थी कि हाँ ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है मुझे, लेकिन आप उनके साथ थे क्योंकि आपका ये था कि कोई बात नहीं यार, मुझे प्यार है उस इंसान से। और वो प्यार के चक्कर में, वो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में आपने उन चीज़ों को इग्नोर किया। आई थिंक इस पर्सन की इनको ये लगता रहा कि ये बहुत तेज है दिमाग से, ये बहुत चालाक हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि आप सब जान रहे हो, आपको सब पता चल रहा है, उनके पैटर्न्स पता चल रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन क्यों कर रहा है ये चीज़ें, ये झूठ बोल रहा है, आपको सब पता चलता था। आपके पास भी इंट्यूशन है आपकी, आपको भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना आता है, आपको भी पता है कि कौन सी चीज़ मैनिपुलेशन है, कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। तो ये बात आपको समझ में आ रही थी, ऐसा नहीं था कि आपको समझ नहीं आ रही थी। दुनिया तो आपने भी देखी, एक्सपीरियंस तो आपके पास भी है, समझ तो आपके पास भी है, लेकिन इस इंसान को लग रहा था कि ये आपको बना रहे हैं बेवकूफ़। इनको लग रहा था कि आप उनके कंट्रोल में हो और आप बन रहे हो। अब क्या हो रहा है करंटली,
इस इंसान को खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब इस बात को लेकर के इनको गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, एम्बैरेसमेंट हो रही है इनको कि मैंने ये चीज़ें क्यों की, बिना बात के मैंने अपनी इमेज को ख़राब कर लिया। एक तरीके से इनको समझ आ गया कि आपको पता चल चुका है, इनके जो भी पैटर्न्स है ना सब जान चुके हो आप। इनको लग रहा था कि आपको पता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन अब इनको होश आया है कि नहीं आपको सब पता है। ये क्या खेल खेल रहे थे। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों प्लीज़ बताइए। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, स्टक, सब कुछ पता चल, सब कुछ जानते हुए भी स्टक। हर्मिट सेल्फ रियलाइजेशन को यहाँ पर शो करता है। आपके पर्सन इस वक्त सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्टक हैं। एंड हर्मिट कार्ड यहाँ शो करता है कि इनको सेल्फ रियलाइजेशंस हो रही हैं। अभी इस वक्त ये पर्सन, जैसे इनकी एनर्जी वैसी है कि एक रूम में लाइट्स ऑफ करके बैठ जाना और खुद के थॉट्स में रहना, वैसी एनर्जी है। किसी से बात करने का मन ना करना, किसी के साथ रहने का मन ना करना, खुद ही के साथ रहना है, खुद ही के एनर्जी में रहना है, तरीके ढूंढना, रास्ते ढूंढना कि मैं कैसे इस एनर्जी से बाहर निकलूं, क्योंकि इनको पता है कि मैंने अपनी लाइफ को स्टक कर लिया है। सब चीज़ें ऐसी कर ली है कि अब इनको कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं। आपकी तरफ भी चीज़ों को ख़राब कर चुके, तो इतना आसान तो नहीं है ना कि आपकी तरफ आ जाए। कुछ तो ऐसा इनके पास होना चाहिए ना कि जिससे आप भी इनके ऊपर भरोसा कर सको। तो इतना इजी भी नहीं है कि आपकी तरफ 1 मिनट में एक्शन ले लें या आपको कॉल मैसेज कर दे, इतना इजी भी नहीं है इनके लिए वो चीज़ें भी। तो अभी तो इनकी ये हालत है कि बस ये सोच रहे हैं, दुख मना रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, अपनों से दूर, अपने क्या जो दिखावे के अपने थे उनसे दूर हो गए हैं। समझ में भी आ रहा है कि इनको जो है इन्होंने जो माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की वो भी आपको पता चल चुका है। अब इनको ये भी लग रहा है कि ये इतने दुखी हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ये चीज़ भी इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो कितनी खुश है, वो कितना खुश है, मैं ही दुखी हूँ, शायद मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। तो ये खुद को दोष देना, खुद को कोसना, ये चल रहा है इनका भी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।